दरवाजे के बाहर से आई औरत की आवाज सुन के दोनों के अंदर एक अजीब घबराहट बढ़ गई, जैसे समय उनके लिए रुक सा गया हो। अनीता, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। राज ने कविता के हाथ को पकड़कर फुसफुसाया। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सामने से निकलना मतलब सीधा फंसना। पीछे के रास्ते से चलो। बिना एक पल गवाए दोनों हाउस के पीछे की तरफ बनी एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकल गए। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच दोनों चुपचाप भाग रहे थे। पीछे से टॉर्चेस की रोशनी और लोगों के कदमों की आहट आ रही थी। हर कदम पे कविता का दिल सीने से बाहर निकलने को उठा। उसने राज से पूछा, हम अब कहाँ जाएंगे? राज ने बस इतना कहा, प्लान बी, सेफ हाउस 2। एक मोड़ पर पहुंचते ही उनके सामने एक पुराना स्टोन ब्रिज आया जो जंगल के नीचे की नदी पार बना था। बारिश से फिसलन बढ़ गई थी। नीचे पानी का शोर ऐसा गूंज रहा था जैसे किसी की चीख हो। राज ने कविता की आंखों में देखा, एक ही रास्ता है, यहाँ से पार करना। पीछे से टॉर्चेस की रोशनी और तेज हो गई। कविता ने अपनी सांस रोक ली और राज के साथ पुल पर कदम रखा। पुल पार करने के बाद वो दोनों हाईवे पर पहुंच गए, जहां एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पहले से खड़ी थी। राज ने कविता से कहा, गाड़ी में बैठो। वो दोनों गाड़ी में बैठते ही राज ने ड्राइवर से कहा, सेफ हाउस 2। राज के बोलते ही ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगाई और गाड़ी हवा के तेज जैसे सेफ हाउस की तरफ बढ़ने लगे। अगली सुबह सेफ हाउस 2 में राज एक पुराने दोस्त से मिलकर वापस आया। उसके हाथ में एक सील्ड ब्राउन इन्वेलप था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिसे उस इन्वेलप का वजन सिर्फ कागज़ का नहीं बल्कि सच का था। राज, ये क्या है? कविता ने पूछा। राज ने चुपचाप इन्वेलप उसके सामने रखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कविता के होंठ सूख गए। उसने धीरे से रिपोर्ट खोली। पहले पेज पर ही लिखा था, डीएनए मैच अनीता शर्मा। उसका दिमाग एक पल के लिए रुक गया। उसने राज की तरफ देखा। आंखों में आंसू, डर और सवाल सब मिल गया था। राज, अगर वो लाश की डीएनए मेरी ही है तो मैं कौन हूँ? मैं जिंदा हूँ या सिर्फ एक चलती फिरती झूठ? राज ने गहरी सांस ली। अनीता, सुनो, मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। कविता ने उम्मीद से पूछा, कौन सी? राज ने भरोसे के साथ जवाब दिया, हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट किया हो या फिर तुम्हारी कॉन्शसनेस को ट्रांसफ़र किया हो। मतलब जो यादें तुम्हारे अंदर है वो असली तुम्हारी है, लेकिन जो शरीर मिला है वो तुम्हारा फिजिकल आइडेंटिटी है। कविता ने सर झटका। नहीं राज, तुम कह रहे हो मैं एक डुप्लीकेट हूँ? राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम ओरिजिनल हो, बस एक नई फॉर्म में। शायद असली शरीर खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारी सच वो यहाँ है। लेकिन अनीता के दिल में शक जहरीले बीज बन के उग चुके थे। अगर मैं असली हूँ तो वो लाश क्यों लगती है जैसे वही मैं हूँ? रात के वक्त कविता ने अपने पुराना बैकपैक खोला। उसके अंदर एक डायरी थी, चमड़ी के कवर वाली, जो कभी उसकी माँ ने गिफ्ट की थी। उसने उसके पन्ने पलटने शुरू किया। अक्सर जगह खाली थी, जैसे उसने कभी लिखने की हिम्मत ही ना की हो। लेकिन एक कोने पर फीकी सी पुरानी इंक में लिखा था, दो चेहरे, एक जिंदगी। कविता का जिस्म सिहर गया। मैंने ये लिखा था कब? उसके दिमाग में एक गूंज उठी, जैसे कलम चलते वक्त उसके हाथ अपने आप लिख रहे हो। और वो भूल गई। क्या मैंने अपने आप को ही
पहले चेतावनी दी थी? तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, टायर की खिसने की, जिससे गाड़ी रुकी हो। राज ने पीप होल से देखा, पुलिस, शिट, ये हमें ढूंढ रहे हैं। कविता का दिल तेज धड़कने लगा। राज ने तुरंत डायरी बंद की, टॉर्च बुझा दी और कविता का हाथ पकड़ लिया। पीछे के रास्ते से दोनों ने सेफ हाउस के नियर एग्जिट से भागकर अंधेरी गलियों में घुसना शुरू किया। पीछे पुलिस के बूट की आवाज़ें गूंज रही थी। राज ने उसे एक पुराने लॉज के अंदर घुसा दिया, सस्ती जगह जहाँ किसी को उनका ट्रैक करना मुश्किल हो। उस रात कविता को नींद आई, लेकिन एक भयानक सपने के साथ। उसने देखा वो लाश जिसमें उसका चेहरा था बिस्तर पर बैठी है और धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखें खुल जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कविता की अपनी आंखें। लाश बोलती है, मैं तुम हूं और तुम मैं हो। तुम जिंदा कैसे हो जब मैं मर चुकी हूं? कविता चीख कर उठती है, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। राज ने उसे पकड़कर शांत करना चाहा। कविता बस सपना था, लेकिन कविता जानती थी ये सपना नहीं, एक सिग्नल था। सुबह राज ने कहा, कविता, हमें एक और चीज़ ट्राई करनी होगी, मेमोरी रिग्रेशन। शायद तुम्हें कुछ फ्लैशबैक आए। राज के सजेस्ट किए गए ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया। धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर कुछ तस्वीरें उभरने लगी। एक स्टेराइल लेबोरेटरी, एक बड़ी मेडिसिन जो घूम रही थी, जिसमें नियॉन ब्लू रोशनी थी, और एक आवाज़। हमने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक शरीर, एक चेतना। कविता की सांसें तेज हो गई। उसने जोर से चीखा, नहीं, मैं क्लोन नहीं हूँ। राज ने उसका हाथ पकड़कर समझाया, रिलैक्स कविता, ये सिर्फ यादें हैं, शायद इम्प्लांटेड। लेकिन कविता जानती थी कि ये इम्प्लांटेड नहीं, सच है। उसने वो प्रोसीजर देखा था, उसने वो आवाज़ सुनी थी। उस रात डायरी अपने आप खुल गई। कविता ने टॉर्च जलाई। एक खाली पन्ना था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अक्षर उभरने लगे, जैसे इनविजिबल इंक रोशनी में जिंदा हो गई हो। मेरी पहचान 2 हिस्सों में बट गई थी। एक जिसमें जिस्म था, एक जिसमें यादें। अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कविता का जिस्म सिहर गया। उसने डायरी राज को दिखाई। राज ने भी पढ़ी और उसकी आंखें फट गई। मतलब तुम खुद अपनी राज जानती थी? तुमने लिखा था पर भूल गई? कविता डायरी को अपने से चिपका कर बैठ गई। उसका दिमाग बार बार वही सवाल कर रहा था, मैं कौन हूँ, जिंदा या मर चुकी, या दोनों एक साथ? और उसको पता था जवाब अब दूर नहीं था, लेकिन शायद वो जवाब उसके लिए मौत का हुक्म भी बन सकता है। तभी खिड़की से एक हल्की सी थपकी की आवाज़ आई। राज ने पिस्तौल उठाया, पर पहले कविता ने देखा एक परछाई बाहर से डायरी की तरफ इशारा कर रही थी। कविता डायरी पकड़कर खिड़की की तरफ गई। बाहर कोई था ही नहीं, सिर्फ हवा का झोंका आया और डायरी के अगले पन्ने खुद ब खुद पलट गए। नए पन्ने पर एक लाइन चमक रही थी, जो जिंदा है वो असली नहीं, असली वो है जो मर चुकी है।